गाइस, वेलकम बैक। आरईएपी यानी राजस्थान का जो स्टेट काउंसलिंग है उसका टाइम आ चुका है, तो लेट्स चेक आउट व्हाट आर द टॉप गवर्नमेंट बीटेक कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या फिर राजस्थान स्टेट में कॉलेज टारगेट कर रहे हो, देन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनका आपको पता होना चाहिए। सो इन कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉप पर हमारा ऑब्वियसली आता है आईआईटी जोधपुर। सो आईआईटी जोधपुर की अगर बात करें तो एस्टैब्लिश हुआ था 2008 में। 852 एकर्स में फैला हुआ इनका टोटल कैंपस है एंड 9.67 लाख, जो कि ऑलमोस्ट सारी आईआईटीज की सेम ही रहती है। ये आपकी बीटेक की फी आ जाती है टोटल। सो ये इसका ओवरव्यू था। एक बार प्लेसमेंट्स, फी, ये सब भी डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद प्लेसमेंट्स। आईआईटी जोधपुर के प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, सो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास 2025 का डेटा। सो 2025 एनआईआरएफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैच 2024 में पास आउट हुआ था, उसका प्लेसमेंट रेट था 99.38% एंड मीडियन पैकेज यहाँ पे था 12 एलपीए। पिछले साल से कंपेयर करें तो उससे पहले मीडियन पैकेज था 16 एलपीए, उससे पहले था 15 एलपीए। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो जो लास्ट बैच है 24 का जो बैच है उसमें 99.38 था, उससे पहले दोनों ही साल 100% प्लेसमेंट है। सो बोथ द प्लेसमेंट रेट एंड द मीडियन सीटीसी इज वेरी गुड। अब एडमिशन होता कैसे है? सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको जेई देना पड़ता है एंड बाकी सारी आईआईटीज की तरह यहाँ पे आपका जोसा एंड सीसप काउंसलिंग होता है, जो कि आपका आईआईटी है तो जेई एडवांस के रैंक पर बेस्ड होता है। तो ये आपका प्लेसमेंट आ जाता है। अब एक बार बात करते हैं अबाउट द कट ऑफ, यानी आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन ले सके। सो यहाँ पे हमने जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करा है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर बैच में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक कितनी है, यानी मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक आ सकती है। अगर इन पर्टिकुलर रैंक से कम आपकी है तो आपको किसी ना किसी राउंड में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड किस कट ऑफ पे क्लोज हुआ है ये पर्टिकुलर ब्रांच, वो डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी 2.9 के, ईडब्ल्यूएस में था 456, ओबीसी एनसीएल में 1.4 के, एससी कैटेगरी में 800 रैंक एंड एसटी कैटेगरी में 403 रैंक। देन बीटेक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ था 4.2 के, ईडब्ल्यूएस में 628, ओबीसी एनसीएल में 1.8 के, एससी कैटेगरी में 1 के एंड एसटी कैटेगरी में 462। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ओपन में 6.2 था हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस में 1.0 के, ओबीसी में 2.8 के, एससी कैटेगरी में 1.8 के एंड एसटी कैटेगरी में 892। देन बात करें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देन यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 6.8 पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1 के पे, ओबीसी एनसीएल में 3 के पे, एससी कैटेगरी में 1.7 के पे एंड एसटी कैटेगरी में 791। सो ये इन पर्टिकुलर ब्रांचेस की हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स रही है। इसको थोड़े और हमारे पास ब्रांचेस है उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओपन कैटेगरी में 9.5 के पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1.5 के पे, ओबीसी एनसीएल में 4 के, एससी कैटेगरी 2.3 के, एसटी कैटेगरी 1.1 के। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ओपन में 11.6 के, ईडब्ल्यूएस में 1.7 के, ओबीसी एनसीएल में 4.4 के, एससी कैटेगरी में 2.6 के एंड एसटी में 1.2 के। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ओपन में 14 के, इसी तरह आप बाकी कैटेगरीज में भी यहाँ पे देख सकते हैं। देन ओपन कैटेगरी में मटेरियल्स इंजीनियरिंग 15 के एंड सेम बायो इंजीनियरिंग वो भी 15.2 के। देन ये सारे आपके रेस्पेक्टिव इन्हीं सेम कोर्सेज में आपके कैटेगरी वाइज रैंक्स आ जाते हैं। सो ये आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है, यानी इतना आपके पास मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटी है। इतने रैंक तक अगर आपका आ जाता है तो आप आईआईटी जोधपुर में इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो टॉप पे हमारा फर्स्ट कॉलेज यही था, आईआईटी जोधपुर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है आपका एमएनआईटी जयपुर। सो एस्टैब्लिश हुआ था 1963 में, काफी पुराना कॉलेज है, 317 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है एंड 6.52 लाख इनकी टोटल बीटेक की फी आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं विच इज प्लेसमेंट्स। सो एमएनआईटी जोधपुर का 23 में जो बैच पास आउट हुआ था उनका प्लेसमेंट रेट था 91.29%। प्रीवियस ईयर्स में अगर देखा जाए तो 84.15 रहा है एंड उससे पहले 79.10। सो प्लेसमेंट रेट आप देख सकते हैं ये बड़ा है। मीडियम सीटीसी की अगर बात करें तो 23 जो बैच पास आउट हुआ था उनके लिए था 11.5 एलपीए, उससे पहले था 11 एलपीए, उससे पहले था 10 एलपीए। तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रेजुअल राइज देखने को मिलता है। सो यहाँ पे भी बोथ द प्लेसमेंट रेट एंड द मीडियम सीटीसी आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका जेई मेन का रैंक यूज होता है, क्योंकि एनआईटीज में जेई मेन ही आपको एग्जाम देना होता है एंड काउंसलिंग आपके जोसा एंड सीसप काउंसलिंग आ जाती है। सो ये आपका मोड ऑफ एडमिशन आ जाता है। अब एक बार बात करते हैं कट ऑफ्स की। सो यहाँ पे हमारे पास एमएनआईटी की पूरी
कट ऑफ है। अगेन हमारे पास यहाँ पे ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी, सभी की हमारे पास कैटेगरी वाइज रैंक्स है। एक बार जो ओपन कैटेगरी है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसी से बिलोंग करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो है अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपने रैंक्स को रेफर कर सकते हैं। अगेन ये भी आपका एमएनआईटी जयपुर के लिए जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है फॉर पर्टिकुलर ब्रांचेस वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैक्सिमम आपको चाहिए होगा 6000 रैंक। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए 6.4 के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 10 के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 20 के, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 26 के, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 35 के एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए 38 के। तो ये इनके टोटल ब्रांचेस आ जाते हैं। यानी आपको अगर एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना है तो ओपन कैटेगरी में मैक्सिमम आपकी 38 के तक रैंक हो सकती है। उससे कम अगर है तो ये आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स आ जाते हैं फॉर दीज पर्टिकुलर ब्रांचेस। तो ये आपके एमएनआईटी जयपुर के कट ऑफ है। बाकी स्टूडेंट्स जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे रैंक्स पे, तो आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग सके। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास था ये कॉलेज एमएनआईटी जयपुर। थर्ड पोजीशन पर है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सीटीएई, जो कि आपका उदयपुर में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश ईयर 1964। अगेन ये भी आपका काफी पुराना कैंपस है। 317 एकर्स में फैला हुआ आपका कैंपस है एंड 2.7 से 3.68 लाख के बीच में इनकी जो है फी रेंज करती है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मीडियम सीटीसी आपको जो लास्ट बैच है 24 में जो बैच पास आउट हुआ है उसका 5.5 था, उससे पहले 5 एंड उससे पहले भी 5 था। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो 88.14% था 24 वाले बैच का, उससे पहले वाले बैच में 85 था एंड उससे पहले 86। तो ऑलमोस्ट आपका बोथ प्लेसमेंट रेट एंड मीडियम सीटीसी में ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है, स्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एडमिशन होता कैसे है तो यहाँ पे भी आपका जेईई मेन का रैंक यूज होता है। देन आपको अटेंड करनी होगी आरईएपी, जो कि राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, राजस्थान स्टेट का जो स्टेट काउंसलिंग है वो आपकी आरईएपी आ जाती है, उसके थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होता है सीटीएई में। तो ये आपका थर्ड कॉलेज था जो कि आपका उदयपुर में लोकेटेड है। फोर्थ पोजीशन आपके पास आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि अजमेर में लोकेटेड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। कैंपस साइज आपका 550 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है एंड 5.68 लाख आपकी टोटल फी आ जाती है 4 साल बीटेक में। अब इसकी भी एक बार प्लेसमेंट रेट्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मीडियन सिटी से यहाँ पे 4.8 आता है एंड प्लेसमेंट रेट यहाँ पे 38.6 आ जाता है फॉर द 2025 पासिंग आउट बैच। इससे पहले अगर बात करें तो मीडियम पैकेज इससे पहले 4 था, उससे पहले 4.37 था। सो मीडियम पैकेज में ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो इससे पहले 21.43 था एंड उससे पहले 50% था। सो प्लेसमेंट रेट अगर आप देखें यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि प्लेसमेंट रेट उतना अच्छा आपका नहीं है एंड जो आपका सीटी से है वो भी आपका एवरेज ही है, डिसेंट ही है। एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जेईई मेन एंड सीयूईटी दोनों की ही बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं एंड ये एग्जाम देने के बाद आपको इनकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खुद की यहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपको यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। तो ये आपका फोर्थ कॉलेज आ जाता है जो कि अजमेर में लोकेटेड है। फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास आता है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में लोकेटेड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। 385 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है एंड 3.8 से 6.35 लाख के बीच में इनकी जो है फी रेंज करती है। प्लेसमेंट पैकेजेस एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट रेट्स की अगर बात करें तो 73.87 इनका प्लेसमेंट रेट था फॉर द 2024 पासिंग आउट बैच। देन इनका मीडियन सीटीसी 5.24 था, उससे पहले 4.18 था, उससे पहले 3.75 था। सो ऑल्दो यहाँ पे राइज देखने को मिलता है आपको मीडियम सीटीसी में, लेकिन अगेन ये जो आपका पैकेज है वो डिसेंट कैटेगरी में ही आता है। एंड प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो इससे पहले 66 था, उससे पहले 55 था, तो डेफिनेटली एक इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। एग्जाम की अगर बात करें यहाँ पे एडमिशन होता कैसे है तो आपको जेईई मेन एग्जाम देना होगा, देन अगेन आपको राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है आरईएपी वो अटेंड करना होगा, उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये थे आपके 5 डिफरेंट कॉलेजेस जो कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है, जो कि गवर्नमेंट है, जहाँ से आप बीटेक परस्यू कर सकते हैं।